Assalamualaikum students, welcome to my channel. My name is Dr. Ikra Tariq. I have done Bachelor of Eastern Medicine and Surgery. लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन को डिस्कस किया था. इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. लेक्चर के कंटेंट में हम सबसे पहले बायो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड टॉपिक में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे. जी तो स्टूडेंट्स, बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये बताने से पहले मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि बायो एलिमेंट्स बेसिकली हैं क्या. तो 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स में से ओनली 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन को बना रहे हैं. अब ये 16 एलिमेंट्स और इनके साथ कुछ दूसरे एलिमेंट जो ट्रेस अमाउंट में हैं वो कलेक्टिवली मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म का केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं. इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं. बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ओनली 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% ऑफ टोटल बॉडी मास बना रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कि ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. इन सिक्स एलिमेंट्स में से सबसे पहले ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा बॉडी मास बना रहा है, वो है 65% अमाउंट में. कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 39% है, कैल्शियम 2% है, फॉस्फोरस 1% है और बाकी 1% बॉडी मास जो एलिमेंट्स बना रहे हैं उनमें है पोटाशियम जो 0.35% है, सल्फ़र 0.25% है, क्लोरीन 0.15% है, सोडियम भी 0.15% है, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.004% है. इसके अलावा बाकी 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेस अमाउंट में है. उनमें कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है एंड आयोडीन है. तो स्टूडेंट्स, ये 16 केमिकल एलिमेंट्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं नॉन लिविंग वर्ल्ड से और ये शो करता है कि ये 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाइफ के लिए बेस प्रोवाइड करती हैं. ओके तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला टॉपिक जो था बायो एलिमेंट्स के बारे में. तो पेपर में आपको डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन बायो एलिमेंट्स, या फिर आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी जा सकती है, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हम 6 एलिमेंट्स की बात करें, तो इनमें से कोई भी एमसीक्यू में आपको आ सकता है. तो आपने इसके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है. आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं. तो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत छोटे लेवल से जानते हो. अभी हम इस बुक में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो बुक है इसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑल नॉन लिविंग मैटर, ये सारे का सारा एक स्मॉल सिंपल यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. तो तमाम लिविंग और नॉन लिविंग मैटर एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है. उसके बाद बात कर लेते हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल की. तो मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. अब अगर आप सामने मौजूद पिक्चर में देखो तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करते हैं. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर द मोस्ट कॉमन एटम्स जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको नज़र आएंगे. डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स होती हैं इन एटम्स के दरमियान और ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ के बनाते हैं. इसमें सबसे पहली वैरायटी कौन सी है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है. इनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर का मॉलिक्यूल है. नेक्स्ट वैरायटी इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मॉलिक्यूल, एज इट्स नेम इंडिकेटिंग, मैक्रो वर्ड इज़ यूज फॉर जाइंट स्ट्रक्चर. तो मैक्रो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है. इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, स्टार्च है और प्रोटीन्स हैं.
तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आप लोगों को मिलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स से मिलकर बने होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नज़र नहीं आते। तो स्टूडेंट, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है जो काफ़ी सारी तादाद में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनेलिस और सेल की। तो बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल और उसकी ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ये आपको सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक सेल की डायग्राम है और इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये सेल की ऑर्गेनेलिस हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सेल की डेफिनेशन तो क्लियर होगी। Different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2 टाइप के सेल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर कंसिस्ट होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया है, बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं और इनमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रिलियंस ऑफ सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं, लाइक फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स इसके एग्जांपल्स हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर्स की बात करें, ऑर्गेनेलिस की बात करें। ऑर्गेनेलिस क्या है? सेल के अंदर जो आपको टाइनी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने पहले आपको डायग्राम दिखाई है, उसमें बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब जो है इनका स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन पर ब्रीफ स्टडी हो चुकी है और ये क्लियर हो चुका है कि ये स्ट्रक्चर आपस में मिलकर सेल का एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में बता दूं, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है ऑर्गेनेलिस और ऑर्गन के बीच में। वैसे तो ये टॉपिक मुझे ऑर्गन को स्टडी करने के बाद रखना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही रख दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो हम ऑर्गेनेली को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ऑर्गेनेलिस सेल का पार्ट होते हैं, जबकि ऑर्गन बॉडी का पार्ट होते हैं। सेल हमेशा सिंगल सेल से ऑर्गेनेलिस हमेशा सिंगल सेल से कंपोज होती हैं और ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। ऑर्गेनेली एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, जबकि ऑर्गन एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम ब्रीफली नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों को इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, सेलुलर लेवल के बाद आता है नेक्स्ट टिश्यू लेवल। तो काफ़ी सारे सेल्स या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज होके एक लूज शीट या बंडल बनाते हैं जो सिमिलर फंक्शन प्रोड्यूस करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू की एग्जांपल आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। मसल टिश्यूज़ हो सकते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हो सकते हैं, जाइलम टिश्यूज़ हो सकते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ हो सकते हैं एंड एट्सेट्रा। और ये टिश्यूज़ जो हैं ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रेशन, कंडक्टिंग वाटर एंड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन एंड एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट, फाइनली हम अपनी उस स्टेज पे आ गए हैं
हमने क्या पढ़ा था, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अब ऑर्गन्स को देख लेते हैं। हम टिश्यू लेवल तक स्टडी कर चुके हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. Such structures are called organ and they are specialized to perform particular functions. तो स्टूडेंट डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर रिलेटेड फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, वो एक दूसरे के साथ असेंबल होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अपना काम एक बहुत ही एफिशिएंट वे में परफॉर्म करता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। तो आप सामने देखो, तो आपको एक ऑर्गन नज़र आ रहा है लिवर, एक ऑर्गन नज़र आ रहा है स्टमक। डिफरेंट टिश्यूज़ क्या मिलके, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके जो रिलेटेड फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लिवर बोल रहे हैं। लिवर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। उसके बाद स्टमक की बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपको कोलोन नज़र आ रही है। तो अब स्टूडेंट, अब ये मिलकर अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। आपके सामने ये जो इमेज है, ये जो डायग्राम है, इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं जो क्या कर रहा है, बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस को अकम्प्लिश कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल में उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, फूड का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसकी डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है। तो इसके अंदर सिक्रीटरी एपिथेलियम होती है जो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स से मिलकर बना होता है स्टमक। पेपर में ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि स्टमक कौन से टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। तो स्टमक जो है वो स्मूथ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ पर। स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टमक की वॉल को और फूड को अच्छे से मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और ये फूड जो है वो नेक्स्ट फिर स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करती है। सो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम स्लोली हाई रैंक्स पे जाते जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल है वो है इंडिविजुअल। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब वेरियस ऑर्गन्स आपस में असेंबल होके क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं या एक होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू वर्क करते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर अकम्प्लिश कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके एक होल ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं या एक इंडिविजुअल बना रहे हैं। तो उस इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स कर सकता है इन एन इफेक्टिव वे। स्टूडेंट्स, हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के बाद नेक्स्ट लेवल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, सेम स्पीशीज़ सेम टाइम में सेम जगह पे अगर रह रही होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पीशीज सेम है, प्लेस सेम है और टाइम सेम है। सो we can say a population is a group of living organism of the same species located in the same place at the same time. Like अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं। तो हम सब क्या हैं, अब मैं आपकी टीचर हूँ, आप सब क्या हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। तो आप सेम टाइम में क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो और आप सब क्या बना रहे हो, एक पॉपुलेशन बना रहे हो।
इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में है नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। तो स्टूडेंट पॉपुलेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीशीज़ के जो लोकेट हैं एट सेम प्लेस एंड एट सेम टाइम। तो नेक्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। आवर नेक्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इज़ कम्युनिटी। हमने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज़ के ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पे रह रहे होते हैं एट द सेम टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाती हैं? एक कम्युनिटी बनाती हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, कम्युनिटीज़ जो हैं वो डायनेमिक कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में कोऑर्डिनेट करके रह रही हैं और कम्युनिटी बना रही हैं। अब कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ भी हो सकता है और एक पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ भी हो सकता है। कम्युनिटीज़ कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कम्युनिटीज़ सिंपल भी हो सकती हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ कैन सर्वाइव बेटर इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब जो सिंपल कम्युनिटीज़ हैं उसमें अगर कोई चेंज आता है इन्वायरमेंटल बायोटिक फैक्टर्स में या एबायोटिक फैक्टर्स में, तो ये चेंज सिंपल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो सकता है और ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट हो सकता है। अब ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्ट करते हैं इन मैनी शेप्स। वो प्रीडेशन करके रह सकते हैं, वो पैरासाइटिज्म के थ्रू रह सकते हैं, वो कमेंशलिज्म शो कर सकते हैं, वो म्यूचुअलिज्म शो कर सकते हैं और या वो कंपटीशन शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपके एक एक क्वेश्चन को आंसर करूँगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आपको PDF फॉर्म में ये लेक्चर प्रोवाइड करूँ मैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल एड्रेस दे दूँगी, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे एक पेज है आप 21 ब्लॉग्स के नाम से, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये इन लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, आप लोग मुझे क्वेश्चन करें, मैं उसका प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे आप लोगों को आंसर करूँगी। और एंड पे मैं यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।